स्वागत करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक से रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। रहीमदास जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था और इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान है। वैसे तो रहीमदास जी ने बहुत सारे दोहे को लिखा है, लेकिन इनका जो नीतिपरक दोहा है वो काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने दोहे के माध्यम से हमें ये बताया है कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। इन सभी बातों को वे अपने नीतिपरक दोहे के माध्यम से हमें बताते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी इनके नीतिपरक दोहे ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं रहीमदास जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम है, यानी कि हमारा जो एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वो एक धागे के समान होता है, जिसे हमें एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। चटकाए मतलब झटका, तो एक झटके में मतलब बिना किसी सही बात का, बिना किसी मतलब के हमें एक झटके में किसी और के बातों में आकर, यानी कि कोई भी रीजन से हमें उस धागे को, उस प्रेम को, प्रेम रूपी जो धागा है, उस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से धागा एक बार जब टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर उसे हम जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से एक बार अगर कोई रिश्ता टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ता है। वो रिश्ता पहले जैसा हो ही नहीं पाता है। उसमें कहीं ना कहीं अगर हम बहुत अपना प्रयास करें उसको जोड़ने का भी, तो वो जुड़ भी जाए अगर, तो उसमें कहीं ना कहीं गांठ पड़ जाएगा। यानी कि पहले जैसा वो रिश्ता नहीं रह पाएगा, पहले जैसा वो प्रेम, वो विश्वास उस रिश्ते में अब नहीं रह पाएगा। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपना जो हमारा जो प्रेम रूपी धागा है, हमारा जो रिश्ता है, उसे एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटिले हैं लोग सब, बाटी न ली है कोई। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा, व्यथा मतलब दुख, तकलीफ, दर्द, तो हमें अपने मन के तकलीफ को, अपने दुख को दूसरों से नहीं बांटना चाहिए। दूसरों अर्थात जो पराये लोग हैं, अपने लोगों के साथ तो हम अपने दुख को बांट सकते हैं, वे हमारे दुख को कम करेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हमें अपने दुख को नहीं बांटना चाहिए, नहीं बताना चाहिए अपने दुख को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरों से अपने दुख को बताएंगे, अपने तकलीफ को दूसरों के साथ बांटेंगे, तो दूसरे लोग उसे कम नहीं करेंगे, बल्कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है कुछ लोग आपके दुख को सुनकर खुश भी हो। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं हमें अपने मन के व्यथा को, अपने दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। रहीमदास जी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, यानी कि हमें एक समय पे एक कार्य करना चाहिए, यानी एक साथ हमें बहुत सारे कार्यों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत सारे कार्यों को एक साथ करेंगे तो कोई भी कार्य हमारा ठीक से पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार से जब हम पेड़ में जब हम पानी देते हैं तो उसके जड़ में पानी देते हैं, और उसके जड़ में पानी देने से हमें उससे फूल, फल सब कुछ मिलता है। उसी प्रकार से जब हम अपने एक कार्य को पूरा करेंगे तब हम दूसरे कार्य में जाएंगे। यानी एक कार्य करने से हमारे कई सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, तो पहले हमें एक एक करके अपने कार्य को करना चाहिए, एक साथ सारे कार्यों को नहीं करना चाहिए। अर्थात अगर किसी का बहुत सारा लक्ष्य है, उसे बहुत सारे लक्ष्य को पूरा करना है, तो वो पहले अपने एक लक्ष्य की तरफ ध्यान दे, उसे पहले पूरा करे। अगर वो एक साथ सारे लक्ष्यों को पूरा करना चाहेगा तो वो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे पढ़ते हैं हम लोग। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जो जंगल से भरा हुआ, जो घने जंगल वाला स्थान है चित्रकूट। उस स्थान पर जब श्री राम जी को वनवास मिला तो वे वहां जाकर वास किए थे, यानी वहां जाकर वो रहे थे। यानी यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जिस पर विपदा पड़ती है, यानी जिस पर दुख पड़ता है, वह आवत यह देश, वही इस जगह पर आकर रह सकता है, क्योंकि वह जगह जो है वो रहने लायक नहीं है। फिर भी श्री राम जी वहां पे जाकर रहे थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य पर, जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है, तकलीफ होता है हमें,
तो हम कठिन से कठिन कार्य भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें किसी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए और हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। दिरक दोहा अर्थ के आखर थोड़ी आही, जोय रहीम नर कुंडली समिति कुदी चढ़ी जाही। रहीमदास जी कहते हैं दिरक दोहा अर्थ के, यानी कहते हैं वह दोहा ही अच्छा होता है जिसमें जो आखर है यानी कि अक्षर जो है वो थोड़े होते हैं, यानी थोड़े अक्षरों में जब कोई दोहाकार अपनी बातों को अच्छे से कह देता है वही दोहा सबसे सफल दोहा होता है, अच्छा दोहा होता है जिसमें अर्थ शब्द तो छोटे हैं, जिसमें शब्द जो है वो तो कम हो लेकिन उसका जो अर्थ है वो अधिक हो, यानी कि अपनी बातों को अच्छे से कम शब्दों में जब कोई दोहाकार कह देता है वही दोहा अच्छा होता है। जिस प्रकार से रहीम नर कुंडली, यानी नट जो है, नट किसे कहते हैं, यहाँ पे नट कहते हैं उन्हें जो करतब दिखाते, तरह तरह के खेल दिखाते हैं। देखा होगा आप सबने, जो नट होता है वो क्या करता है, वो कभी देखोगे आग का गोला के अंदर से वो अपने शरीर को निकाल देता है, पतली रस्सी पे चलता है, यानी कि जो नट है वो क्या करता है अपने शरीर को वो इतना छोटा कर देता है कि उस छोटे से शरीर को वो बड़े से छोटे से गोले में सिकुड़कर अपने शरीर को बांधकर निकाल देता है। तो ठीक वही काम जो है अच्छा दोहाकार करता है, वो कम अर्थों शब्दों में अपने अर्थ को, अपने शब्दों बातों को अच्छे से कह देता है। नाद रिझी तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रही पशु से अधिक रिझूत कुछु न देत। रहीमदास जी कहते हैं नाद रिझी तन देत मृग, मृग जो है वो अच्छा संगीत सुनकर, नाद सुनकर मतलब संगीत सुनकर उस पर रिझ कर, उस पर आकर्षित होकर वो चला जाता है और वो शिकार हो जाता है, अपना तन दे देता है वो, यानी कि वो मर जाता है। और जो मनुष्य है वो जब प्रेम उसे मिलता है जहां से, वो उस प्रेम के लिए अपना धन को, अपना तन को सब कुछ दे देता है। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं ते रही पशु से अधिक रिझू कुछ ना देते, यानी कि वे मनुष्य जो किसी पर रिझ कर भी, किसी से प्रश्न होकर, खुश होकर भी उसे बदले में कुछ नहीं देता, वो पशु से भी गिरा हुआ है, नीचा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे रहीमदास जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, यानी कि बिगड़ा हुआ जो बात है वो लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं सुधर सकता है, यानी कि कोई बात अगर बिगड़ जाए तो उसे हम लोग लाख कोशिश करने के बाद भी सुधार नहीं सकते। जिस प्रकार से अगर दूध एक बार फट जाता है तो उसे कितना भी हम मथ ले उसमें से मक्खन हमें नहीं मिल सकता, उसी प्रकार से बिगड़ी हुई बातों को हम लोग कितना भी कोशिश कर ले वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए रहीमदास जी यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि हमें कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं हम इस समाज में, इस धरती पे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना अपना उपयोग है, अपना अपना काम है, हर कोई अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी बड़े को देखकर हमें छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं रहीमदास जी जिस प्रकार से जो सुई है वो जो काम कर सकता है वो काम कोई तलवार नहीं कर सकता, और तलवार जो काम कर सकता है वो काम सुई नहीं कर सकता। इसलिए इस धरती पे जितने भी जीव है, जितनी भी वस्तु है, वे सब चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब कुछ ना कुछ, सबका अपना अपना महत्व है। तो हमें छोटे और बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारा जो अपना संपत्ति होता है, यानी हमारा जो अपना संपत्ति है, मुसीबत आने पे वही संपत्ति हमें काम आते है। कोई बाहर का इंसान हमें अधिक मदद नहीं कर सकता और उसके मदद से हम अपने दुख से, अपनी पीड़ा से उभर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो अपना संपत्ति है मुसीबत आने पे वही हमारा काम आता है। तो हमें अपनी संपत्ति को बचा के रखना चाहिए। जिस प्रकार से कमल का जो फूल है, अगर पानी ही सूख जाए तो वो कमल का फूल जिंदा नहीं रह पाएगा। भले सूर्य का प्रकाश उसके लिए जरूरी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी उसे नहीं बचा सकता। यहाँ पे कमल का निज संपत्ति क्या हुआ? पानी।
तो वैसे ही हमारा जो निज संपत्ति है वही हमें मुसीबत पड़ने पे काम आएगा। तो हमें अपनी संपत्ति को बचा के रखना चाहिए। जिस प्रकार से कमल जो है वो बिना पानी का जिंदा नहीं रह सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी के यहाँ पर पानी कहते हैं, पानी के उपयोग को बताते हुए कहते हैं पानी अति महत्वपूर्ण है, यानी पानी के बिना हमारा जीवन भी असंभव है, हम जीवित नहीं रह सकते पानी के बिना। यहाँ पे पानी रहीमदास जी 3 अर्थों में कहते हैं, पानी का अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि पानी जो है वो मोती के लिए, चूर्ण के लिए और हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। तो हमें पानी को बचा के रखना है। पानी कहने का अर्थात है यहाँ पे रहीमदास जी का कि जो मोती है उसके लिए यहाँ पे पानी का प्रयोग हुआ है चमक के लिए, यानी कि चमक के बिना मोती का कोई अस्तित्व नहीं है, मोती का उपयोग भी नहीं होगा अगर उसका चमक ही खत्म हो जाए। तो यहाँ मोती के लिए पानी का उपयोग चमक के लिए कहा गया है। मनुष्य के लिए पानी सम्मान है, यानी कि अगर मनुष्य का सम्मान ही ना रहे धरती पर तो मनुष्य किसी काम का नहीं, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अर्थात कहने का मतलब अगर हम अपने अच्छे कर्म करके सम्मान प्राप्त करते हैं तो हमारा महत्व है, अगर हमारा सम्मान ही ना हो समाज में तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। तीसरा अर्थ जो है चूर्ण, चूर्ण अर्थात आटा। तो आटा भी पानी के बिना अधूरा है। आटा में पानी यानी जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी कहा गया है। तो यहाँ पानी के लिए पानी का शब्द है आटा के लिए, मनुष्य के लिए पानी शब्द है सम्मान के लिए और मोती के लिए पानी शब्द है चमक के लिए। तो आटा जो है वो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। अगर पानी नहीं मिलाए आटा में तो आटा किसी काम का नहीं, पानी मिलाने के बाद ही उस आटे का प्रयोग किसी कार्य के लिए हो सकता है। इसीलिए कहते हैं यहाँ रामदास जी, रहीमन पानी राखिए, पानी को हमें बचाकर रखना है, क्योंकि पानी के बिना हम सब का अस्तित्व जो है वो अधूरा है, वो बेकार है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। मुझे आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से दोहे का अर्थ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपकी समस्या को जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। धन्यवाद।